बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के करम व फजल से आप खैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा था और कुछ दोस्त इसको कह रहे थे कि ये फ़ेक है, और कुछ यूट्यूब चैनल वाले अहबाब और दोस्तों ने भी इसको फ़ेक कहा और कहा कि ये एडिट करके लगाया गया हुआ है। तो आप लोगों के लिए इत्तला अन अर्ज़ ये है कि ये नोटिफिकेशन जाली नहीं है, ये फ़ेक नहीं है, ये ओरिजिनल है। इस नोटिफिकेशन की जो हकीकत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और इसमें क्या कहा गया, इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया, कौन से कोर्स को किसके एक्विवेलेंस करार दे दिया गया है, किसके बराबर करार दे दिया गया है। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे इस छोटी सी मुख्तसर वीडियो में। तो मुकम्मल मालूमात से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही हकीकत का पता चल सके। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का मेडिकल फील्ड में तालीमी रहनुमाई का सबसे बड़ा चैनल, जो आपको आपके मेडिकल फील्ड में हर किस्म की न्यू अपडेट से हमेशा बाखबर रखता है और आपको न्यू अपडेट बर वक्त पहुँचाता है। और ख़ास तौर पे पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर और पंजाब मेडिकल फैकल्टी लाहौर की हर न्यू अपडेट आपको बर वक्त पहुँचाता है। इसलिए इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको पंजाब मेडिकल फैकल्टी के हवाले से आने वाली न्यू अपडेट बर वक्त मिल सके। तो अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जारी हुआ। नोट कर लें कि ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है ये फ़ेक नहीं है, ओरिजिनल है। और जैसे ही आप पंजाब मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले होम पे आपको ये नज़र आएगा, पंजाब मेडिकल फैकल्टी का ये नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगा, जो इस चीज़ का सबूत है। और इसके साथ साथ मैंने पंजाब मेडिकल फैकल्टी से इसको ख़ुद राब्ता करके वेरीफाई भी करवाया है कि ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है और ये हकीकत में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले हम नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन देखते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अंदर की स्टोरी क्या है, जो मैंने पंजाब मेडिकल फैकल्टी से जो ख़ुद वेरिफिकेशन करवाई है और उसकी क्या सूरत हाल है। तो चलें पहले देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन 18 जनवरी 2022 को, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 18 जनवरी 2022 को इशू हुआ। ऑफिस आर्डर है। सब्जेक्ट इसका क्या है कि एकेडमिक कमेटी जो रिगार्डिंग है एक्विवेलेंस टू एफएससी सर्टिफिकेट देने के लिए उसका क्या डिसीजन है, ये इसका सब्जेक्ट है। तो सबमिटेड विद द सेम नंबर एंड डेटेड। अब बात करते हैं रेफरेंस अबव सब्जेक्ट एक्विवेलेंस टू एफएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज ग्रांटेड बाय वेरियस बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। क्या कहते हैं उसके इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के वेरियस बोर्ड्स ने कौन सी गारंटी दी है, कौन सी चीज़ अलाइड हेल्थ साइंसेज के कौन से प्रोग्राम्स को एफएससी के एक्वलाइज करने के लिए ग्रांट दे दी है। 2 नंबर पे लिखा हुआ है जी, डिसीजन ऑफ द एकेडमिक कमेटी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 16 फरवरी 2016। ये पहले 16 फरवरी 2016 को भी ये यानी कि मीटिंग हुई और उसमें जो फैसला दिया गया था उसको दोबारा क्लियर करके अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बना के दे दिया गया है। इसमें न्यूमेरिकल वर्ड्स में पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है जी एक्विवेलेंस। पहले नंबर पे एक्विवेलेंस shall be granted only to FSC course in allied health sciences conducted by boards of intermediate and secondary education Lahore and conducted at IPH। यानी कि ये जो एक्विवेलेंस की बात की जा रही है, अच्छा ये पहले ये नोट कर लें कि एक्विवेलेंस अलग चीज़ है, इक्वल होना अलग चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही यानी कि ये जो डिस्पेंसर कोर्स है या पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से बाकी जो 2 साला कोर्स हैं, ये 2 साला कोर्स इक्वल नहीं है। कभी नोट कर लें, ये इक्वल नहीं है, एक्विवेलेंस हैं। इक्वल होने का मतलब कुछ और होता है, इक्वल टू एफएससी कभी ना है ना हो सकते हैं। ये एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हैं, एक्विवेलेंस दिया जा सकता है। मैं ये आपको एक्विवेलेंस क्या चीज़ है ये भी बाद में क्लियर करता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि ये इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर बोर्ड
वो इसको एक्विलाइंस जारी करेगा। और इसके अलावा कंडक्टेड एट IPH यानी कि फेडरल एरिया के कुछ हैं, फेडरल एरिया में कुछ अदारे वो FSC कोर्स के एक्विलाइंसेस को जारी कर देंगे। यानी कि ये वो तमाम कोर्स हैं जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी में 2 साला कोर्स करवाए जा रहे हैं। डिस्पेंसर की बात इसलिए की जा रही है कि डिस्पेंसर कोर्स पहले 1 साल का था, अब हो गया 2 साल का। तो अब जो होगा ये डिस्पेंसर कोर्स भी पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से FSC के एक्विवेलेंस करार दे दिया गया है। तो पॉइंट नंबर 2 में पढ़ते हैं क्या है, कहता है एक्विवेलेंस शैल नॉट बी ग्रांटेड टू FSC कोर्स इन अलाइड हेल्थ साइंसेज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन आउटसाइड टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द पंजाब और फेडरल एरिया। यानी कि पंजाब की बाउंड्री, यानी कि ये सुबह पंजाब के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, KP के बलूचिस्तान यानी कि और सुबह सिंध के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, फाटा के एरियाज़ के लिए भी नहीं होगी। यानी कि सुबह पंजाब से बाहर ये कहीं वैलिड नहीं होगा, कहीं एक्विवेलेंस जारी नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात कि ये फेडरल एरिया में भी एक्सेप्टेड है, जो फेडरल वफाक में आते हैं। तो फेडरल एरिया और पंजाब की टेरिटरीज़ के अलावा यहाँ कहीं भी ये शैल नॉट बी ग्रांटेड एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रांट ऑफ एक्विवेलेंस। कहता है एक्विवेलेंस देने के मकसद के लिए द इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टिंग ट्रेनिंग शैल बी रिकगनाइज्ड बाई पंजाब मेडिकल फैकल्टी। PMF का मतलब है पंजाब मेडिकल फैकल्टी से रिकगनाइज ट्रेनिंग है जो इस मकसद के लिए होगी। तो इसको ट्रेनिंग का भी उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टिंग ट्रेनिंग देंगे, इम्पोर्ट करेंगे, शैल बी रिकगनाइज बाई पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से वो ट्रेनिंग भी रिकगनाइज होगी। अब यहाँ पे 1, 2 और लास्ट पे 3 पे मेन पॉइंट उन्होंने क्या बताया हुआ है कि द सेम हैज़ बीन सर्कुलेटेड वाइड लेटर नंबर भी लिखा हुआ है डेटेड 17 फरवरी 2016। 2 नंबर में लिखा हुआ था कि ये 16 फरवरी 2016 को ये कमेटी का डिसीजन आया और 17 फरवरी 2016 को उसको नोटिफिकेशन बना के चढ़ा दिया गया था। उसको दोबारा क्लियर कर दिया गया है। जो 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, 3 पॉइंट्स में इनको क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ पे सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी के साइन भी हैं और नीचे नंबर, डिस्पैच नंबर, डायरी नंबर भी लिखा हुआ है और कापी फॉरवर्ड टू फलां फलां ये लोगों को कापी कर दिया गया। अब अंदर की स्टोरी क्या है, मैं अंदर की स्टोरी भी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी से वेरिफिकेशन के बाद जो कुछ क्लियरेंस हुई है तो वो ये है कि ख़ास तौर पे बाकी कोर्स तो 2 साल पहले ही हैं, एक्विवेलेंस है। और डिस्पेंसर क्योंकि 1 साल का था, अब ये भी 2 साल का हो चुका, तो इसलिए डिस्पेंसर के लिए ये मैंने थंबनेल में भी डिस्पेंसर का नाम इसलिए लिख दिया था कि ये डिस्पेंसर के लिए ज़्यादा अहम खबर है। तो अब अंदर की स्टोरी ये है कि लाहौर में लाहौर बोर्ड और फेडरल एरिया जो है यानी कि वफाक के कुछ इलाके हैं उनमें एक्विवेलेंस जारी किया जाएगा, जबकि लाहौर बोर्ड के अलावा फॉर एग्जांपल मुल्तान बोर्ड है, डेरा गाजी, पंजाब के अंदर और बोर्ड जो हैं लाहौर बोर्ड के अलावा बाकी बोर्ड मुल्तान बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, DG खान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, कुछ और बोर्ड भी हैं। क्या वहाँ पर भी इसके एक्विवेलेंस को माना जाएगा? नहीं, अभी नहीं। जो मेरी बात हुई है पंजाब मेडिकल फैकल्टी से वो ये है कि वो कह रहे हैं कि लाहौर बोर्ड में तो इसको एक्विवेलेंस करार दे दिया गया है और लाहौर बोर्ड जो है इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का लाहौर बोर्ड, उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि हम आपके ये जो कोर्सेज़ हैं 2 साल कोर्सेज डिप्लोमा प्रोग्राम इनको एक्वलाइज कर देंगे और एक्विवेलेंस हम देंगे। लेकिन जो दूसरे बोर्ड हैं वो अभी नहीं देंगे। तो पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से उनको भी रिटन यानी कि रिक्वेस्ट भेजी हुई है, राब्ते में है दूसरे बाकी जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं। पंजाब मेडिकल फैकल्टी वालों ने उन सब से रब्ता भी किया हुआ है, कंट्रैक्ट भी किया हुआ है और उनसे राब्ते में हैं और उनसे वो कोशिशें जारी हैं कि बाकी भी सब बोर्डों से मुस्बत जवाब आएगा और उनको भी ये कहा हुआ है कि वो एक्विवेलेंस करार दे दें। और ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए हो जाएगा कि मुख्तलिफ बोर्डों से मुख्तलिफ टाइम में
वक्त गुजरने के साथ साथ रिप्लाई आता जाएगा और वो एक्विवेलेंस के लिए यानी कि हामी भर लेंगे और बाकी सब बोर्डों से भी एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी होगा। लेकिन अभी जो उन्होंने पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ लाहौर का जिक्र किया है और कंडक्टेड एट IPH यानी कि फेडरल के कुछ इलाके हैं, आर्मी के कुछ अदारे हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, एक्विवेलेंस देने के लिए रजामंद हो गए हैं और बाकी बोर्डों से मुशावरत जारी है। पंजाब के सब बोर्डों से मुशावरत होगी और स्टेप बाय स्टेप उनका भी नोटिफिकेशन आता रहेगा और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो वो जैसे जैसे आएगा, तो फ़िलहाल सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए है, जैसे जैसे दूसरे बोर्डों से भी मुशावरत होगी और दूसरे बोर्ड भी अपने जितने भी फैकल्टी प्रोग्राम्स हैं उनको FSC के एक्वलाइज कर देंगे। और फ़ायदा क्या होगा कि वो अदारे और वो स्टूडेंट अगर किसी अदारे में दाखिला लेना चाह रही हूँ BSc प्रोग्राम में यानी कि बैचलर प्रोग्राम में, और वहाँ पे शर्त हो जी 2 साला प्रोग्राम का होना ज़रूरी है, तो वो उसके बाद वो BS प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी इस मुकम्मल क्राइटेरिया से हट के छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने FA किया हुआ है तो भी वो सादा BSc साइंस सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं BSc साइंस सब्जेक्ट, तो वो यूनिवर्सिटीज़ में साइंस सब्जेक्ट में BSc में दाखिला ले सकता है जिसने FSc की हुई हो, और जिसने FA किया हुआ हो वो BA के प्रोग्राम में दाखिला ले सकता है। FA वाला BSc में दाखिला नहीं ले सकता, लेकिन जो FSc जिसने कर रखी होगी वो BSc में भी दाखिला ले सकता है और FSc वाला BA में भी दाखिला ले सकता है। अब ये बात को समझें, जिसने डिस्पेंसर कोर्स किया हुआ होगा या दूसरे पंजाब मेडिकल फैकल्टी के दूसरे डिप्लोमा प्रोग्राम्स 2 साला प्रोग्राम्स किए हुए होंगे, वो सारे स्टूडेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में BS प्रोग्राम में जो 4 साला उनका प्रोग्राम होता है उसमें एडमिशन लेने के काबिल होंगे, या BSc प्रोग्राम जो है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होगी कि बाकी बोर्डों की तरफ से जैसे जैसे मुशावरत के बाद एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी हो जाएंगे, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में और बोर्ड्स में ये दाखिला लेने के अहल होंगे। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक FSc वाला स्टूडेंट सादा साइंस सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी में BSc में दाखिला ले सकता है, यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो वाले सब्जेक्ट्स में दाखिला ले सकता है, इसी तरह पंजाब मेडिकल फैकल्टी से 2 साला प्रोग्राम करने के बाद वो BSc में दाखिला लेने के अहल होंगे। और BSc प्रोग्राम्स इसके साथ साथ मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि आजकल BSc प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी हैं जिन्होंने BSc प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं, BS प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। तो जो 2 साला ये प्रोग्राम कर लेंगे वो बोर्डों से मुशावरत के बाद जब बाकी बोर्डों से एक्विवेलेंस आता जाएगा और वो उन यानी कि बोर्डों में भी दाखिला लेने के अहल होंगे। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको कंफर्म करनी थी, क्लियर करनी थी इस नोटिफिकेशन के हवाले से, तो इन बातों को नोट कर लें। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके कुछ काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, तो अगर आप मालूमात से बर वक्त अपडेट रहना चाहते हैं तो इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लें। लेकिन ख़्याल रखिएगा कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनमें से सिर्फ एक ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो क्योंकि अगर एक से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको फिर बार बार वो सेम मैसेज आ रहा होगा, तो आप लोगों के लिए मुश्किल का बायस बन सकता है। इसलिए किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलती रहें पंजाब मेडिकल फैकल्टी के हवाले से हर किस्म की न्यू अपडेट।